दोस्तों, सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्या आप जानते हैं कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कृपया एक बार इस कहानी को पूरा जरूर सुने। हर इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन केवल कुछ % लोग ही उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वो हर समय देखते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सफलता की कुंजी क्या है? दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोगों को पानी लाने के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ता था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें कई छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए थे। जिज्ञासावश बुद्ध के भिक्षुओं में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस भूमि पर बनी गुफाओं का क्या उपयोग होगा। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और यही कारण है कि इस गांव के लोगों ने पानी की तलाश में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। जवाब सुनते ही बौद्ध भिक्षु वहां से दौड़ पड़ता है और उन तालाबों में पानी ढूंढने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद नहीं मिली। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ जाती हुई दिख रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ, मुझे बुद्ध नजर आ रहा है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वो सभी इस गांव से दूर एक नदी पर जाकर वहां से पानी ला रहे हैं। इसके बाद बुद्ध के भिक्षु बुद्ध से पूछते हैं, क्या इस गांव के आसपास की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में कोई नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि बुद्ध, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस जमीन पर खोदे हुए गड्ढे दिखते हैं? इस जमीन पर खुदे हुए ये सभी गड्ढे पानी की तलाश में हैं, परंतु एक भी कुआं से पानी नहीं निकला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेहनत तो हुई, लेकिन सही दिशा में नहीं हुई। यदि ये सभी ग्रामीण अलग अलग 100 गड्ढे खोदने की बजाय 100 गड्ढों के बराबर एक ही गड्ढा खोदते तो इन सभी ग्रामीणों को पानी अवश्य मिल जाता। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है, वह एक साथ 100 दिशाओं में दौड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को एक दिशा में केंद्रित कर दे तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएगा, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, आपकी सफलता का कारण है आपका दिमाग, और आपका दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में भगाना और आप उसे किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाना। जब तक आपका मन पूर्ण एकाग्र के साथ किसी एक दिशा में न चले, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं और तब तक आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफल नहीं हो सकते हैं। अंततः यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसे अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ है। यदि ये सही दिशा में नहीं किया गया तो ये सारी मेहनत आपकी असफलताओं का कारण बन सकता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बड़े ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं ने देखा कि एक आदमी बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहा है और वह आदमी बहुत गुस्से में है और कुछ बड़बड़ा रहा है। उस व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध के कुछ शिष्यों को लगता है कि वह कुछ बुरा करने आ रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध के 2 शिष्यों ने दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वहाँ उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है? वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है, मेरे रास्ते से दूर रहो, आज मैं इस बुद्ध को ही सबक सिखाऊंगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति शांत नहीं होता है। बुद्ध उस आदमी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे प्यारे भिक्षुओं, उसे मेरे पास आने दो, क्योंकि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध के भिक्षुओं ने बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यक्ति के मार्ग से हट गए।
इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं देते हैं। काफी देर तक बुद्ध को गाली देने के बाद वह व्यक्ति मन में सोचता है कि मेरी गालियां का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है। तभी उस व्यक्ति का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध पर थूक देता है। इसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को पोंछते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुक क्रोध से भर जाते हैं, लेकिन बुद्ध की अनुमति के बिना कोई भी भिक्षुक अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता है। वह व्यक्ति फिर से बुद्ध पर थूकता है और बुद्ध फिर से कपड़ा उठाते हैं और थूक साफ करते हैं। मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो? बुद्ध मुस्कुराकर पूछते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है तो वह व्यक्ति अंदर तक हिल जाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को कोई उत्तर नहीं दे पाता और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में यह सवाल उठता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा, और क्या वह कुछ और भी कहना चाहता था? सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि आपने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा, और क्या वह और कुछ भी कहना चाहता है, जबकि साफ था कि वह शख्स यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि आपका अपमान करने आया था। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता है। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां भी दी, उन्होंने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो, जबकि मैं वहां पर उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस व्यक्ति ने कल बुद्ध का अपमान किया था वह आज रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, मित्र, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? इसी बीच बुद्ध के एक भिक्षु ने बुद्ध को टोकते हुए उनसे पूछा, बुद्ध, कल जब यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तो आपने भी यही कहा था कि क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है, और आज यह व्यक्ति आपके सामने रो रहा है, तुम अभी भी यही कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? बुद्ध, कृपया हमें समझाइए। बुद्ध ने कहा कि शब्दों की कमी है। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं थे, इसलिए वह क्रोधित होकर मुझ पर थूककर उस बात को मुझसे कहने का प्रयास किया, और आज भी आंसू शब्द के स्थान पर असमर्थ हैं। जो ये कहना चाहता है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ही क्रोध किया है और उसका दुख भी तुम्हें भोगा है। आपने दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाया? क्रोध एक आग की तरह है जो हम अपने हाथ में रखते हैं उसे किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन भूल जाते हैं कि उस अंगारे से पहले अपना हाथ जलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।